फिक्र में अब राजा रघुवंशी केस की फाइल खोलते हैं, जिसमें आज मंगलसूत्र वाली थ्योरी ट्रेंड कर रही है। मेघालय पुलिस की मंगलसूत्र वाली थ्योरी क्या है, ये आपको बताने वाले हैं हम आपको। लेकिन पहले इंदौर चलते हैं, जहां आज इस मर्डर मिस्ट्री में उस वक्त काफी गमगीन माहौल हो गया जब ये तस्वीर आई। जब सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी इंदौर में राजा के घर पहुंचा, राजा की मां उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। बेटे की याद में रोते रोते उनके आंसू सूख चुके हैं। सोनम का भाई गोविंद जब राजा के घर आया तो राजा की मां की हालत देखकर वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। वो भी राजा की मां से लिपट कर रोने लगा। राजा और सोनम की शादी को आज 1 महीना पूरा हुआ। दोनों की शादी 11 मई को हुई थी और आज 11 जून है। आज अपने पति की हत्या के आरोप में सोनम जेल में है, जबकि राजा इस दुनिया में नहीं है। राजा की मां से मुलाकात के बाद गोविंद ने कहा कि अगर सोनम दोषी है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं 22 दिन में आ जाऊंगा। ऐसा मालूम होता तो मैं पढ़े क्यों लेते। बस मैं ये बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपके साथ में हमेशा मतलब मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने के लिए। मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद पेशी करने जाऊंगा और सब चीजें मैं बयां करूंगा। आपको कुछ भी बयां आखिरी दम तक एहसास नहीं होते, आखिरी दम तक एहसास होते। उसने क्यों कर उसको उसको राजकुमार बुलाता महल का, उसको मम्मी मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने। मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद ही सब चीजें करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, मैं खुद उसको सजा दिलवाऊंगा मम्मी। बस बहुत गलत कर अपने साथ, बहुत आज ही सोनम और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। सोनम के भाई गोविंद ने बताया कि ये फोटो सही है और उसके दफ्तर की है। हालांकि इस बात से इनकार किया कि सोनम का राज से कोई अफेयर था। उसने बताया कि सोनम राज को राखी मानती थी। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि एसआईटी की पूछताछ में सोनम ने जुर्म कबूल कर लिया है। शिलांग में सोनम और राज का आमना सामना भी कराया गया। एसआईटी ने सोनम को सबूतों की जानकारी भी दी है। लेकिन सवाल यह है कि मेघालय पुलिस को सोनम पर शक कैसे हुआ। तो इस पूरे केस का सबसे बड़ा सूत्र एक मंगलसूत्र निकला, जिसने राजा केस की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में मदद की है और सोनम का भंडा फूट गया। टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलिस के सामने सोनम पर शक की 4 बड़ी वजह। पहली, 2 जून को पुलिस को जब राजा का शव मिला तो पुलिस को लगा कि एक्सीडेंट का मामला हो सकता है। तब सोनम मिसिंग थी। पुलिस जांच करते हुए जब स्टे होम पहुंची तो वहां पर सोनम का बैग मिला। पुलिस को उसमें सोनम का मंगलसूत्र मिला। बस यहीं पुलिस को शक हो गया। आखिर एक नई शादीशुदा महिला बिना मंगलसूत्र के कैसे रह सकती है? आखिर सोनम ने राजा का पहना हुआ मंगलसूत्र सूटकेस में क्यों रखा था? पुलिस का शक सीधा सोनम पर गया। पुलिस को लगा कि हो सकता है सोनम ने राजा की हत्या की और फिर फरार हो गई। सोनम पर शक करने की दूसरी वजह हत्या में इस्तेमाल हथियार भी था। पुलिस को मौका वारदात पर हथियार भी मिल गया। अब यह साफ हो गया कि यह मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि कत्ल का है। सोनम पर शक की तीसरी वजह थी एक भी फोटो अपलोड नहीं करना। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हनीमून मनाने आए कपल अक्सर हर रोज अपनी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लेकिन हनीमून के लिए घर से निकलने के 3 दिन बाद तक सोनम ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल खंगाली तो राज का नंबर मिला। जब पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो मर्डर की जगह से करीब 10 किलोमीटर दूर सोनम और सुपारी किलर की लोकेशन मिली। अब पुलिस को यकीन हो गया कि हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि राजा की पत्नी सोनम ही है। पुलिस की माने तो कत्ल की जगह से 10 किलोमीटर के बाद सोनम किसी टैक्सी या फिर गाड़ी से आगे की तरफ चली गई और बाकी के सुपारी किलर भी वहां से अलग अलग रास्तों पर निकल गए। तो ये थी आरोपी सोनम के कातिल होने की इनसाइड स्टोरी।